तो वाला तो जैसे कि देख सकते हो मैं आपके लिए लेगा KTM 390 RC। बस ये KTM 390 RC की बात नहीं है, ये हर बाइक की बात है, चाहे चाहे वो USD फोर्क हो या कोई सी फोर्क हो। आप सब वो परेशान होते हो, सबको मालूम है कि KTM का शॉकर सील बहुत जल्दी लीक हो जाती है, जैसे कि ये यहाँ पे लीक हो गई है जिसकी डस्ट वगैरह सील है। तो मैं आज इसकी कुछ सिंपल सी टेक्निक बताऊँगा जिससे कि आपकी शॉकर सील कभी भी लीक नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आप बाइक को कभी खड़ी करते हो, जो मेन पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आपने बाइक यहाँ खड़ी कर दी है और आप चले गए काफ़ी टाइम, मतलब कि आप 3 दिन की घूमने चले गए, 3 दिन से या महीने के हफ्ते भर, तो आपने ज़रूर नोटिस करा होगा जब भी आप आए हो तो आपको शॉकर सील हमेशा लीकेज मिली होगी। ये हमेशा ही होता है और ये हर बाइक के साथ होता है, ज़्यादातर जहाँ तक मुझे नॉलेज है हर बाइक के साथ होता है। जो भी USD फोर्क वगैरह होती है, जो कि अप एंड डाउन शॉकर होते हैं ना, ये उनके साथ ज़्यादा होता है। तो मैंने ये बहुत नोटिस करा और मैं खुद करता रहता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं सब आपसे सारी चीज़ शेयर करी जाए बातें, ताकि आपके पास बाइक है या आप मैकेनिक हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि इसको कैसे ठीक करना है और अपनी बाइक की आपको कैसे केयर करनी है। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, यही ताकि आपको आगे काम आए। तो हमें बात कर रहे हैं कि ये बाबा शॉकर लीक क्यों होता है। जैसे कि पता है USD फोर्क शॉकर लीक होते हैं क्योंकि इनकी जो सील होती है वो नीचे की साइड होती है और जो शॉकर ऑल होता है वो ऊपर साइड चलता है, ठीक है। तो जब प्रेशर पड़ता है तो नीचे, और इनमें जब कोई भी रोड नीचे की तरफ होती है तो मिट्टी और पत्थर लगने का चांस ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे कि देखो बाइक के पास आ गया, देखो लो, जैसे ये USD फोर्क है, ठीक है। अब इसका शॉकर नीचे की तरफ है, जो इसकी मेन रोड है वो नीचे की तरफ है। अगर मान लो आप बाइक चला रहे हो, आपकी जरा सी मिट्टी कंकड़ जैसे देखो इस पर निशान आ रहा है, हल्का सा भी लग गया तो आपका शॉकर यहाँ से लीक होना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो है इसका वो, मतलब लीकेज होने का चांस यहाँ से बन जाता है। और जो नॉर्मल शॉकर होते हैं उनमें यहाँ की जगह रोड यहाँ पे ऊपर होती है, आपने देखा होगा, तो उसके थोड़े कम चांस होते हैं लीकेज होने के। तो ये है, अब इसको कैसे सेफ्टी बचाना है। हम ये तो बचा नहीं सकते कि आगे कुछ लगा ले मिट्टी से बनने, इसको हम कैसे बचाएं वो मैं आपको बताऊंगा। टेक्नोलॉजी है, USD फोर्क अच्छे हैं, इसकी हैंडल अच्छी होती है, स्टेबिलिटी गाड़ी बहुत प्यारी चलती है। तो अब हमें कहने का फ्यूचर है तो कहीं ना कहीं वो भी मतलब पॉजिटिव है तो कहने का नेगेटिव भी होगा। तो अब नेगेटिव को नज़रअंदाज करेंगे, पॉजिटिव चीज़ देखेंगे। तो अब मैं इसको कैसे बचाऊँगा। मान लीजिए मेरी बाइक है या आपकी बाइक अपनी पर्सनल है, तो आप इसको लीकेज होने कैसे बताएं, कैसे बचाओगे। सबसे पहले चीज़, अगर आप मतलब बाइक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बाइक छोड़ के जा रहे हो 2-3 दिन के लिए घूमने के लिए, तो आपको सीधे आते बाइक को आगे पीछे नहीं हिलाना। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक साफ़ कपड़ा लेना है और उसको अच्छे से यहाँ पोंछ लेना है, जो भी मिट्टी है। जैसे कि आपको पता बता दूँ मैं सब बेसिक नॉलेज, जब आपकी बाइक खड़ी हो जाती है तो खड़े खड़े यहाँ पे मिट्टी जमनी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे मिट्टी जमनी स्टार्ट होती है, जैसे आप आगे पीछे करते हो तो मिट्टी जो छोटे से कण होते हैं वो अंदर सील में घुस जाते हैं, सील में रहते गैप काट देते हैं और वहाँ से तेज़ धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। जब वो धीरे को लाइन बन जाती है फिर ऑटोमेटिक पूरी लीक हो जाता है। तो ये है आपका पहला स्टेप कि आपको जब भी आपकी बाइक खड़ी है तो आपको आगे पीछे हिलाने से पहले एक बार यहाँ पे कपड़ा मार लेना चाहिए, ताकि आपका शॉकर लीक होने से बच जाए, ठीक है। आप चलते बाइक की तरफ, जिसका मैंने शॉकर खोल रखा है। तो देख लो ये इसकी शॉकर थी, मैं आपको दिखा दूँ। और ये कहाँ से लीकेज जो बताऊँगा, जैसे ये गाड़ी सिर्फ खड़ी थी, एक होता चलने पे लीकेज होने का वो अलग चीज़ होती है, वो तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, बट उसको आपको ध्यान देना है। तो ये खड़ी गाड़ी में शॉकर सीट क्यों लीक हुई, क्योंकि दिखाता हूँ आपको। इसमें यहाँ पे ना कट लग गया होगा, देख सकते मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमसे। ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये कट लग गया। तो यहाँ दिखाऊंगा, वहाँ पे कुछ ना फोकस ढंग से आ नहीं रहा था। ये देखो दिखाना चाहूँगा, ये देखो ये यहाँ से कटा हुआ है, ये देखो। और ये ना चलने पे नहीं हुआ, चलने पे ऐसा नहीं होता ध्यान, ये जब होता है जब आपकी बाइक में बॉटम से खड़ी हो, कोई मिट्टी वगैरह फंस जाए और डस्ट कोई कंकड़ वगैरह फंस जाए, आप जब बाइक को बिना कपड़ा मारे आगे पीछे करते तो कुछ ऐसी हालत होती है, सील अच्छी तरह कट जाती है। ये देखो यहाँ से ये कट गई। तो यही चीज़ें आपको इसका ध्यान रखना। तो ये था हमारा पहला स्टेप, मतलब कि जब भी आपको बाइक को खड़ी होती है तो कपड़ा जरूर मारना शॉकर पे, जरूर। और दूसरी चीज़, इसकी डस्ट कैप आती है, ये देख लो। जिन भाई की बाइक में, जो पुरानी बाइक चला रहे हैं KTM, जिन भाई की बाइक में नहीं है वो उसको लगा लें, ये बहुत सील को कटने से काफ़ी बचाती है। और इसके अलावा एक और आते हैं, वो ऑनलाइन सील मिलते स्लिप, वो भी खरीद सकते हो आप चाहो तो, उससे बहुत सेफ्टी है। दूसरी चीज़, जब भी आपको बाइक को हमेशा कपड़ा ही मारना है, हमेशा गाड़ी के अंदर और कुछ नहीं करना, जब भी सील होगा कपड़ा मारना जरूरी है। और ये सबसे बड़ा ये ध्यान रखा, आपका टायर ख़त्म तो नहीं, अगर आपका टायर ख़त्म है एक तरफ से तो भी गाड़ी झोल मारेगी तो आपका शॉकर लीक हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलो मैं सीधा करता हूँ शॉकर से फिट वगैरह, और थोड़ी सी आपको चीज़ें सिखा देता हूँ शॉकर से की कैसे फिट होती है। तो चलिए अब लगाते हैं शॉकर सील। सिंपल तरीका है, ये जो शॉकर सील होती है ये नई वाली नीचे रखनी है, ऊपर से ऐसे यहाँ पे हमको बैठा देना, बैठ जाएगी, ऐसे मैंने बैठा चुका हूँ। और उसके बाद एक आता है इसका लॉक, जो कि ये होता है,
इस लॉक को इसके अंदर आराम से प्यार से बैठाना है और ये आराम से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे इसको बैठा देना, यहाँ पे इन पेचके से लेके इसको इस तरीके से बैठा देना और ये यहाँ पे लॉक बैठ गया। उसके बाद हम लोग को ये जो सील है इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देना। ये हमारी शॉकर सील बैठ गई। उससे डैश कब आती है, इसको यहाँ पे इस तरीके से बैठा दोगे तो ये अपना शॉकर सील। तो ये है सबसे आसान तरीका। अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो आपकी शॉकर सील कभी नहीं ख़राब होगी और परेशान हो ना वो लीकेज से, पावर शॉकर टूटने से। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है और ये कुछ मेरे स्टेप है, अगर मेरे खुद के फॉलो करे हुए, अगर आप इस तरीके से इसको फॉलो करोगे तो आपकी शॉकर सील नहीं कभी लीकेज होगी, नहीं कभी टूटेगी। और यहाँ पे हमने डाल दिया शॉकर हॉल और ये इसका चेक नट होता है। यहाँ पे 19 नंबर की चाबी लगती है, इसके टाइट होता है फुल। कई लोग को मैंने देखा, मैंने कई शॉकर खोले तो इसको टाइट नहीं करते। अगर आप इसको टाइट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका शॉकर सील बहुत जल्दी ख़राब होगी और जो इसके अंदर का जो पंप होता है उसमें पहले बढ़ जाएगी तो वो भी टूट सकता है। ये रॉड है ना, ये टूट सकती है, इसे पंप बोलते हैं। इसके अंदर स्प्रिंग वगैरह होती है, पंप बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हो गया हमारा टाइट, ये 22 नंबर का। ये अभी फुल टाइट नहीं है, फुल टाइट जब होगा जब बाइक में शॉकर लग जाएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं बाइक के अंदर शॉकर को। तो यहाँ पे जैसे तो अपना शॉकर यहाँ बैठ चुका, अभी आधा अधूरा बैठा है। ये इसको चेक नट टाइट करेंगे। इसको क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ देखिए तो 6 नंबर के एलिंग की बोल्ट है, यहाँ पे इसको फुल टाइट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको टाइट करेंगे, फिर इस पहिए के साथ हम इसकी अलाइनमेंट बनाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं टाइट। इस तरीके से करने से मैं सबको बता रहा हूँ, ऐसे तरीके से करोगे तो आपकी शॉकर भी लीक नहीं होगी, नहीं आपकी अलाइनमेंट कभी आउट होगी।